जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है कि फैशन एंड क्लोथिंग ब्रांड्स को डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों हो चुकी है। और यार ये दुनिया जो है ना ये डिस्काउंटिंग की तरफ मूव कर गई है। तो वो लोकलिटी की ऑडियंस को अपने ग्रैब करने के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह किया। कोविड ने लोगों के माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि उनको कोई भी चीज चाहिए तो सीधा पहले ऑनलाइन ही सर्च करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट बिजनेस ग्रोथ, ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं फाउंडर ऑफ क्लोथिंग ब्रांड रंगत। वेलकम टू शो सर। Thank you, Saurabh ji. Thanks for having me on the show today, and I'm really excited and looking forward for it. तो आज हम पहले ये बात करेंगे कि फैशन एंड क्लोथिंग ब्रांड्स को डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों हो चुकी है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो 2026 में कुछ ज्यादा हाइप मोड पे आ गए कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर पहले आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जो रंगत ब्रांड है वो किस चीज के ऊपर वर्क करता है। सौरभ, रंगत एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि एथनिक सूट्स साड़ीज में डील करता है। ठीक है। हमारे ब्रांड की विजन ये है कि वी वांट पीपल टू लुक कॉन्फिडेंस इन आवर क्लोथिंग ओके। और ट्रेंडी भी वो लगे साथ के साथ। इनिशियली हम लोग ऑफलाइन मोड पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, बट विद टाइम वी हैव रियलाइज्ड कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम अब ऑनलाइन पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ओके। वैसे अगर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना वैसे ऑनलाइन आना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जहाँ तक देखा जाए तो वो चीज़ आपको कब रियलाइज हुई कि हमें अब डिजिटल मार्केटिंग के फेस पे आ जाना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन अपनी शॉप को लेके आ जाना चाहिए? बेसिकली ये रियलाइजेशन तो कोरोना ने सबको दिलाई दी थी कि कोविड तो एक फेज ऐसा ही था कि सबको ही दिखा दिया कि ऑनलाइन कैसे यूज करना है। बिल्कुल। कोविड एक ऐसा टाइम था जब हमने रियलाइज किया कि शॉप्स क्लोज्ड हैं, ऑफलाइन मोड पे कैसे लोगों के साथ में हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग सीधा ही उस टाइम पे थॉट प्रोसेस डाला कि व्हाई नॉट वी शुड मूव टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। उस टाइम पे अनस्टिच के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑनलाइन जाने में, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आया सोशल मीडिया रिलेटेड, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आया जिसमें लोगों ने काम शुरू किया। इनिशियली जिन लोगों ने काम शुरू किया उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और धीरे 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 आज की डेट में ये हाल है कि एवरी बिजनेस, नॉट ओनली फैशन इंडस्ट्री बट जितनी भी इंडस्ट्री की आप बात करो, उन्हें डिजिटल सोशल मीडिया की जरूरत है ही। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे अब कहते हैं ना कि कोविड ने लोगों के माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि उनको कोई भी चीज चाहिए तो सीधा पहले ऑनलाइन ही सर्च करना है। बिल्कुल। पहले क्या होता था, कोई भी सामान चाहिए तो लोग पहले बाहर जाते थे, चीजों को एक्सप्लोर करते थे, देन वो परचेजिंग मोड पे आते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, फोन उठाया, चेक किया, अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का अमाउंट भी इतना अच्छा लिख देते हैं लोग आज के टाइम, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है और लोग इंस्टेंट क्लिक करा, ऑर्डर करा एंड वो घर पे आपके डिलीवर हो गया। यार ये दुनिया जो है ना ये डिस्काउंटिंग की तरफ मूव कर गई है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये इन्होंने एक डिस्काउंट की दुनिया बना दी है। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो ऑनलाइन मोड पे नहीं है और उनको सीजन वाइज काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। और जितने लोग ऑनलाइन पे आके ये डिस्काउंटिंग ऑफर्स, एंड ऑफ सीजन सेल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि लोगों में इसकी जागरूकता और बढ़ती जा रही है। सेकेंडली, पहले क्या था कि अगर आप ऑफलाइन मोड पे काम कर रहे थे तो आप एक छोटे से सर्कल को ही केटर कर पा रहे थे। लाइक आपके या तो शॉप्स पे जो लोग आते हैं आसपास आपकी लोकेलिटी में, उन्हीं लोगों से आप कनेक्ट कर पा रहे थे, या उनके रिलेटिव्स, जो आप वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन जिसको हम बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग मतलब आपने जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए थे तो आपने समझा था किस प्लेटफॉर्म का यूज करना सही समझा था? For my kind of a business, we initially started with Instagram, which was automatically connected with Facebook also. But yes, we thought Instagram is the marketplace बन सकता है हमारे लिए नया। बाकी हम अपनी वेबसाइट भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू भी सेलिंग करें। ठीक है। तो जैसे आपने जो आप लोकेलिटी की भी बात कर रहे थे कि लोकेलिटी की ऑडियंस अब तक आती है, तो वो लोकेलिटी की ऑडियंस को अपने ग्रैब करने के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह किया या फिर कुछ कैंपेनिंग्स एंड ऑल कुछ किया, ट्राई करा कभी आपने? तो विद द प्रोसेस हमें इस चीज़ की नॉलेज हुई कि जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स होती हैं आपकी, वो इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं। इट्स अ वेरी बेस्ट पॉइंट। आप एज अ क्लोथिंग का प्रोसेस करते हुए अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो ये बहुत बेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन द प्रोसेस वर्किंग करते हुए हमें पता चला कि
जितनी भी हमारी गूगल प्रोफाइल्स होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इन चीज़ों में। बिकॉज क्या होता है कि आप लोकेलिटी में कनेक्ट कैसे होंगे, लोग आपको सर्च कर रहे होंगे सर्च बार्स पे, और मैंने कई बार देखा है कि हम खुद भी कहीं पे भी जाते हैं तो बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, बेस्ट क्लोथिंग शॉप नियर मी, बेस्ट साड़ी शॉप नियर मी, तो जब हम उन चीजों को सर्च करते हैं तो लोग भी तो हमें कहीं ना कहीं इसी तरीके से सर्च करते होंगे। बेस्ट पॉइंट है सर ये, अगर देखा जाए जिस तरह आपको पता है कि लोग नियर में, और वैसे भी लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है, वो जहां खड़े होते हैं वो यही सोचते हैं कि हर चीज हमें नियर बाय मिल जाए। तो मतलब आपका कहना ये है कि लाइक जो जीएमए प्रोफाइल है उस प्रोसेस से भी आपको बहुत बेनिफिट हुआ है? गूगल प्रोफाइल तो मस्ट है हमारे जैसे काम के लिए, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे लोगों को हमें डिजाइन्स दिखाने हैं, लोगों को हमें अपनी कैटलॉग्स दिखानी है और इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है, तो वो एक तो गूगल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, आज की डेट में हमें जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो हम लोगों को व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप क्या करता है कि हमारी जितनी भी कैटलॉग्स होती हैं वो इजीली हम पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे, और वो इंटीग्रेट हो जाता है सारा सिस्टम। जब भी हम मेटा एड्स रन करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसका जितना भी इफेक्ट होता है वो हमारे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम व्हाट्सएप बिजनेस पे आ जाता है, लोग हमसे कनेक्ट करते हैं वहां पे। द बेस्ट थिंग इज, जो मैं लोकेलिटी की बात बोल रहा था आपको, कि हमें एक लोकेलिटी में लोग जानते थे, लेकिन अब जब हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत अलग अलग सिटीज से ऑर्डर्स आते हैं, बहुत लोग हमें अलग अलग सिटीज में जानना शुरू कर दिए हैं, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे हम लोग अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। सर अगर मैं आपसे एक छोटा सा इंसाइट्स अगर मैं पूछूं कि आप जो ऑफलाइन करते थे पहले वर्क, एंड आप ऑनलाइन में डेवलप हुए हो, तो आपके ऑर्डर्स, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूं सौरभ, कि अगर हम एक महीने में ऑफलाइन मोड पे 200 ऑर्डर करते थे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन की मदद से अब हम उन 200 को 500 ऑर्डर तक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, 500 ऑर्डर्स? यस सर, 500 ऑर्डर्स। लाइक अगर देखा जाए तो ऑफलाइन की कंपेयरिंग में आपका अब 500 ऑर्डर्स अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 200 आप बोल रहे थे ना? मैं 200 से सीधा जंप है 300 का। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। लाइक आपने जो भी हमें ब्रीफ करा वो तो मतलब बहुत अच्छा, और जो इनसाइट्स आपने बताया वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा सर, मैं बोलूँगा कि फैशन ब्रांड्स के अंदर आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर सुनने में बहुत आता है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, और बहुत ही अनएथिकली वो लोग मनी मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो आपके ब्रांड को समझते हैं। पहले वो आपसे आपके ब्रांड की नॉलेज लेते हैं, एंड देन दे सजेस्ट यू द करेक्ट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कई लोग तो बोलते हैं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, नो प्रॉब्लम, हम प्रोडक्ट भेज देते हैं उनको, बट सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स वांट टू कम डाउन टू योर स्टोर, और वो चाहते हैं कि स्टोर पे आके हम स्टोर की पूरी डिमांड को समझें और फिर वो उसको उस तरीके की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सप्लाई देते हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाकर, बिल्कुल बनाकर मतलब प्रोवाइड करने का। तो मतलब अगर देखा जाए तो मतलब आपका कहना ये है कि लाइक मार्केट में बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड जी देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक पार्ट है इंडस्ट्री का। आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, सो देयर आर एंजल्स एंड डीमंस एवरीवेयर। और अगर कोई ब्रांड अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराता है तो उसकी ग्रोथ क्या है? जैसे कि अब इंस्टाग्राम वगैरह से तो वो उनकी खुद की मतलब फेस वैल्यू से एंड ब्रांड ग्रोथ से आती हैं चीज़ें, पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या उस लेवल तक टच हो सकती हैं चीज़ें? सर इनिशियली हम लोग ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इतना सीरियसली लेते नहीं थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अनाप शनाप रेट कोट होते थे हमको। लेकिन इनिशियली थोड़े टाइम पहले हमने कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, आई डोंट वांट टू से देयर नेम्स राइट नाउ, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ऐसा फील होने लग गया है कि हमें जो हमारा बजट होता है मंथली का मार्केटिंग के ऊपर, उसमें से कम 20% बजट तो हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे खर्चना ही खर्चना है, ये अब हम सोचते हैं। मतलब बहुत हेल्पफुल हो गया, मतलब बहुत हेल्पफुल हो गया, बहुत, बिकॉज सी उनकी अपनी एक मार्केट है, और उनको जो लोग फॉलो करते हैं, जो नीश उनको फॉलो करती है, वो आपको
भी फॉलो मैं करेगी। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि मुझसे ये बोलते हैं कि सर क्या किसी भी इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है? तो मतलब क्या हमें फिल्टर आउट करना चाहिए या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर को हम पिच कर सकते हैं? सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हो, बिकॉज हर इंडस्ट्री के लिए अपना एक खुद का डेडिकेटेड इन्फ्लुएंसर है। हाँ, मतलब उनके उसी इंडस्ट्री के लिए फेस वैल्यू है। यस, वो फेस वैल्यू उसी इंडस्ट्री के लिए ही चलती है और वो फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में वो कैपेबिलिटीज हैं फिगर आउट करने की तो आपको करना चाहिए, नहीं तो आपको आज की डेट में इतनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसीज चल रही हैं, उन जैसी कंपनीज को हायर करना चाहिए और वो कंपनीज आपको आपके हिसाब के इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करती है, आप उनको चेकआउट कीजिए और अपने लिए मार्केट करवाइए। से मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि एक बार ना रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट है, हमारी एक एजेंसी है, उस रिगार्डिंग उन्होंने हमसे डिस्कस किया था। उन्होंने बताया कि यार हम लोग ना इन्फ्लुएंसर्स के लिए हम कंपनी से टाइप करने गए हुए थे, पर हमें ना एक चीज़ वहाँ पे जो रॉन्ग लगी, गलत लगी, वो ये लगी कि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग हो रही है वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से वो पहले ही सेट करके रखते हैं अपने कुछ चीज़ों को एंड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। बट एक इन्फ्लुएंसर जो अपना प्राइस लेता है वो उससे भी 2x प्राइस ले रहे हैं, उससे भी 2x हाई प्राइस ले रहे हैं। ये क्या ये रियलिटी है कुछ ऐसी? सर ऐसा हमने देखा है कई बार कि जो एजेंसीज हैं वो बहुत वैल्यू चार्ज कर रही होती हैं ऑन टॉप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स फीस, जहां मेरा सजेशन ये रहेगा कि एजेंसीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट फीस के नाम पे अगर वो कुछ चार्ज परसेंटेज में लेना चाहें तो वो ले सकती हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स को अगर वो मैनेज कर रही हैं वो मैनेजमेंट फीस क्या ले ले। इससे इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल खराब हो सकती है अगर मान लो अगर वो टाइप करते हैं एंड ऑल कुछ भी? अगर इन्फ्लुएंसर्स की फीस के ऊपर वो 2x मांगते हैं तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर की मार्केट खराब होती है और इन्फ्लुएंसर्स को ये भी जानना चाहिए कि उनके हिसाब से कौन सी एजेंसी बढ़िया है और कौन सी एजेंसी उनको किस तरीके से मैनेज कर रही है। तो सर जैसे आपसे हमने बात करी तो आपने लगभग सारी मार्केट को एक्सप्लोर कर रखा है, बिकॉज उसकी कोविड के बाद से आपको भी ऑफलाइन से ऑनलाइन में आप ट्रांसफर हुए हो। तो क्या ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये क्या कोई स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं, सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही ट्राई कर सकते हैं? देखिए, बीइंग अ स्मॉल बिजनेस आर सेल्फ, अ मीडियम ग्रेड बिजनेस आर सेल्फ, मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को भी टाइम लगा है चीजों को समझने में और चीजों को करने में जी। तो ये जो करनी और समझने की जो चीज है इसमें टाइम लगता है। देखिए, कोई भी लेमैन को इस सब मार्केटिंग को समझने में टाइम लगता है, बिकॉज सी मार्केटिंग से कोई भी एजुकेटेड नहीं होता इतना ज्यादा, क्योंकि अब आपने कुछ चीजें सीखी हैं कुछ नहीं सीखी। एआई का इतना ट्रेंड आ चुका है, हर जमाना एआई पे डिपेंडेंट होने लग गया है काफी चीजों पे। तो अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि जो टाइम लगा है हमें, हम वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि किसी भी स्मॉल बिजनेस को ये काम करना ही करना चाहिए, क्योंकि इससे वो बहुत ग्रोथ देखेंगे अपने बिजनेस में। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं हमने भी कि वो ना स्टार्ट करते फिर कहते हैं कि यार अभी नहीं कराएंगे, अभी ना हम 2 महीने बाद कराएंगे, 3 महीने बाद कराएंगे। तो मतलब वो टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए उनका, के लिए उनको आइडिया नहीं है। तो क्या कहोगे आप उनके लिए? मैं सबसे ज्यादा चीज पे ये बोलना चाहूंगा कि जो ये टाइम वो मांग रहे हैं ना, उस टाइम में वो लोगों को इस चीज के बारे में और स्टडी करना चाहिए और जानना चाहिए, ताकि 2 महीने 3 महीने जो वो वेट कर रहे हैं उस वेटिंग प्रोसेस में वो कम से कम एक लर्निंग प्रोसेस में तो आ जाए। जी। तो वैसे भी आपने सुना होगा कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, चीज़ें लॉन्च होती हैं, बच्चे सीख रहे हैं और फिर वही लोग आके आप लोगों के साथ काम करते हैं। तो आपको उस फेज में कोई चैलेंज लगा है आज तक कि बच्चे जो आते हैं थ्योरी नॉलेज में एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑल कुछ भी? देखिए, इनिशियली जब हम लोग भी सीख रहे थे और हम लोग भी इस चीज़ों को जान रहे थे, तो हमारे पास भी बहुत फ्रीलांस बच्चे आते थे और हम उनके साथ में काम करते थे। लेकिन विद टाइम हमें ये नॉलेज हो गया कि फ्रीलांस बच्चे सिर्फ एक चीज़ की एक्सपर्टी रख के बैठे हुए हैं, 2 चीज़ की एक्सपर्टी रख के बैठे हुए हैं, वो पूरा एक होलसम पैकेज नहीं दे पा रहे हैं। तो रेदर देन वर्किंग विद फ्रीलांस पीपल, वी शुड ऑलवेज वर्क विद अ एजेंसी। अगर आप खुद ट्रेंड हो करने के लिए तो आप खुद कीजिए, सीखिए, करिए। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस ग्रोथ चाहिए और बिजनेस पे ज्यादा थॉट प्रोसेस देना है, तो आप एक ऐसी एजेंसी हायर कीजिए जो आपको होलसम सर्विस प्रोवाइड करे, ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एज अ फाउंडर आपको अगर मैं पूछूं कि आपके पास जो एजेंसीज आप काम कर रहे हो जिस एजेंसीज के साथ,
तो उनको भी बताने के लिए उनको भी अपने चैलेंजेस को, क्योंकि अब एजेंसीज का होता है वो आपको टेक्निकल नॉलेज दे रही होती है, पर आपको उतनी टेक्निकली नहीं पता, मान लो आप टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं पता, आपको चैलेंज आ रहा है उन सब चीज़ों में, तो आपने वो चीज़ कहाँ से लर्न करी, या फिर आपने भी क्या कोई ऐसा कोर्स किया था आपने कुछ स्टेप? देखिए, इस चीज़ के लिए स्पेशली हमें बहुत सारे YouTube वीडियोस को देखा, वहाँ से समझा हमने। बहुत ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल थे, ऑनलाइन कोर्सेज लेने में कोई बुराई नहीं है, बट वो अब पर्टिकुलरली YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में फ्री में। तो हम लोगों ने YouTube से बहुत कुछ सीखा, और एजेंसीज जिस तरीके से हमें गाइड करती थी वो हम रीचेक कर लेते थे अपने चैनल्स, अपने एंड से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी एंड पे। ओके सो सर, आज के हमने अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्लोथिंग ब्रांड्स एंड फैशंस के बारे में, कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करी, एंड क्या क्या वो अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करी। आप क्या कहना चाहोगे क्लोथिंग ब्रांड्स एंड फैशन ब्रांड्स वगैरह को, कि उनको क्या करना चाहिए आगे? देखिए, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में आपके बच्चे, आपके घर में जो लेडीज़ हैं, आपके घर में आप खुद, जितने भी लोग हैं, सब मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं। आप कम से कम इंस्टाग्राम को 2 से 3 घंटे देते ही देते हैं रोज़। आप कम से कम ऑनलाइन आकर फेसबुक को 1 से 2 घंटे देते ही देते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की डेट में कि आपको अपनी लोकेलिटी से उठकर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आना ही आना पड़ेगा। ये नीड ऑफ द आवर हो गई है, दिस इज द आस्क ऑफ द आवर। इसको कोई झुटला नहीं सकता है कि आज आप नहीं कर रहे तो आपका पड़ोसी कर रहा है, आपके एरिया में कोई ना कोई इसको कर रहा है, और आप उसको देख के सोच रहे हो कि आप कैसे करोगे। तो वो जिस दिन भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कैसे करोगे, उस दिन आपको एक एजेंसी की हेल्प लेनी पड़े, अपनी खुद की एजुकेशन में आपको इन्वेस्ट करना पड़े। यू शुड डू ऑनलाइन कोर्सेज, यू शुड हायर अ एजेंसी, और यू शुड लर्न फ्रॉम फ्री प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। और ये इस काम को करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। आप नहीं करोगे, आप पीछे चले जाओगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ते ही जाएंगे। मतलब आज आपने हमें ये चीज़ तो क्लियर कर ही दी है कि एक रील, एक पोस्ट और एक प्लेटफॉर्म आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। आपको नहीं पता ये कब होगा, लेकिन आपको रिग्रेसली, पेशेंटली लगे रहना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एमी जी, आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होंगे जिनको ये समझ आ गई हो कि डिजिटल मार्केटिंग अगर वो यूज़ भी कर रहे हैं तो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे उनको करना चाहिए। और अगर कोई चैलेंज आता भी आप लोगों ऐसी चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई एमी जी से पूछ के हम आपको कर देंगे। थैंक यू सौरभ जी फॉर हैविंग मी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।